देखिए, कहीं ना कहीं अमित शाह की बुद्धि जो है भ्रष्ट हो गया। तो हमारे देश के गृह मंत्री, लेकिन गृह मंत्री वाला दिमाग नहीं है। बाबा साहब के बारे में बोलना, उनका जीव का हिम्मत कैसे हो गया, ये हमको नहीं समझ में आ रहा है। अगर आज बाबा साहब नहीं होते तो शायद अमित शाह जी गृह मंत्री नहीं हो पाते। अंबेडकर इस देश का सबसे बड़ा आइडल है, सबसे बड़ा भगवान है। अगर भाजपा वाले का बस चले तो संविधान हटाकर मनुस्मृति लागू कर दे। दलितों का मसीहा चंद्रशेखर रावण जी, जब उनकी आवाज उठते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपी न्यूज और इस वक्त हम मौजूद हैं मगही के सिंगर सुपरस्टार सुनील प्रेमी के साथ। और आज जो हम कुछ बात करेंगे राजनीतिक मुद्दा पर, कहीं ना कहीं ये राजनीतिक से भी जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। अभी जो है बाबा साहब को लेकर काफ़ी सवाल उठा रहा है अमित शाह, और अमित शाह जो है कुछ ऐसा बात बोले उनके लेकर जो कहीं ना कहीं जो है अभी पूरे देश में जो है आग फैला हुआ है। तो सबसे पहले हमारे चैनल में आपको स्वागत। सबसे पहले एचपी न्यूज देखने वाले तमाम श्रोता दर्शकों को मेरा प्रणाम। क्या कहना चाहिएगा, अभी जो है बाबा साहब पर सवाल उठा दिया अमित शाह? देखिए, कहीं ना कहीं अमित शाह की बुद्धि जो है भ्रष्ट हो गया। कैसे भ्रष्ट हो गया, क्या है तो हमारे देश के गृह मंत्री, लेकिन गृह मंत्री वाला दिमाग नहीं है। और मेन बात है कि वो लोग जो है ना सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं। बाबा साहब के बारे में बोलना, उनका जीव का हिम्मत कैसे हो गया, ये हमको नहीं समझ में आ रहा है। बाबा साहब हमारे देश का, हमारे भारत का सबसे बड़े आइडल हैं, सबसे बड़े आइडल। अगर आज बाबा साहब नहीं होते तो शायद अमित शाह जी गृह मंत्री नहीं हो पाते। एक एक वोट का अधिकार, विधानसभा लोकसभा का, जो जिस कुर्सी पर जाकर बैठते हैं, जो हुक्म चलाते हैं, जो कानून से जो वकील चाहे जो नेता भांजते हैं, वो बाबा साहब का एक एक वर्ड है। और बाबा साहब भगवान भगवान अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, वो जो बोला तड़ी पार मोटका, अम्बेडकर क्या है उनको पता नहीं है। अम्बेडकर क्या है अब उनको पता चल रहा है। अम्बेडकर इस देश का सबसे बड़ा आइडल है, सबसे बड़ा भगवान है। देश हमारा गुलाम था, भगवान ने आज़ादी नहीं दिलाई। हमारे स्वतंत्रता सेनानी, जो भी हमारे देश के जो वीर जवान थे, उनके बदौलत मुझे आज़ादी मिली है। बाबा साहब के बदौलत आज़ादी मिली है। बाबा साहब के बदौलत हमें जीने का अधिकार मिला है। लाखों शोषितों, वंचितों, दलित, अति पिछड़ा का एक आवाज़ बना है, उसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और वो अंबेडकर अंबेडकर, अरे वैसे मतलब अंबेडकर फैशन है। और मोदी 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 मोदी, क्या है मोदी? मोदी भगवान है क्या? क्या है मोदी? पूरा देश को बर्बाद करके रख दिया है। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कि कुर्सी का धाव जो है अमित शाह को बर्दाश्त नहीं हो रहा है क्या? कुर्सी का धाव बर्दाश्त नहीं हो रहा। और वो जनता ने दिखा भी दिया कि 400 पार उनका टारगेट खत्म हो गया। और इस बार जो है देख लीजिएगा बिहार विधानसभा में उनका क्या गति होता है। और नीतीश कुमार जी को भी कहना चाहेंगे कि अगर उनका साथ नहीं छोड़ा, इन पर एक्शन नहीं लिया, तो उनका भी नैया डगमग है बिहार से। बस नीतीश कुमार का भी बोरिया बिस्तारा अब जो है सिमटने वाला है। कहीं ना कहीं अमित शाह का बात बोले अभी आपके, वो भी एक शाह लिखते हैं, तो कहीं ना कहीं अधिकार और हक बाबा साहब का ही देन है। तो बाबा साहब पर इतना बड़ा सवाल उठाने का कोशिश कैसे किया गया? भैया, अगर वो लोग का बस चले ना, अगर भाजपा वाले का बस चले तो संविधान हटाकर मनुस्मृति लागू कर दे। उस पर देश चलेगा, मनुस्मृति पर। ऐसा वो लोग का मानना है। लेकिन अंबेडकर का इतने चाहने वाले हैं, इतने भक्त हैं बाबा साहब के पूरे देश में, सभी जाति सभी वर्ग के लोग, शोषित वंचित, कि किसी का बोलती बंद कर देता है बस एक दिन में। और हमारे भाई साहब माननीय सांसद, दलितों का मसीहा चंद्रशेखर रावण जी, जब उनकी आवाज़ उठते हैं तो लाखों करोड़ों में की जनसंख्या में बाबा साहब का आवाज़ एक साथ बुलंदी से पूरा देश में गूंजता है। कहीं ना कहीं अमित शाह का ये भी बयान आए कि विदेश से लोग पढ़ के आते हैं तो ज़्यादा जो है बुद्धि हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका भी तो बेटा विदेश में ही पढ़े, तो कितना लगता है कि कितना बुद्धि हो गया होंगे उनका बेटा? उनका बेटा का इतना बुद्धि हो गया, क्रिकेट का कौन नहीं जानता है और क्रिकेट का मालिक बना देता है।
इतना ही बुद्धि है बस। बैट पकड़ने नहीं आता है और क्रिकेट का क्या से क्या बना देता है उनको। क्या कहना चाहिएगा इस पर? जो है काफ़ी लोग भड़क रहे हैं, कहीं ना कहीं पुतला दहन करने का भी काम कर रहे हैं अमित शाह के। होना चाहिए, एकदम होना चाहिए, उनको सबक मिलना चाहिए। लाखों करोड़ों का दिल दुखाया है अमित शाह जी ने, और उनको चाहे तो इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो आकर लाइव आकर वैसी संसद भवन में माफी मांगनी चाहिए। कहीं ना कहीं यही बात पर लालू यादव भी कमेंट किया कि ऐसे नेता को, जो है गृह मंत्री हमारे भारत के हैं, ऐसे नेता को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। कैसे ये बात? बिल्कुल बिल्कुल। अगर दलित, महाशोषित, वंचित, पिछड़ा वर्ग का नेता है तो वो माननीय श्री लालू प्रसाद जी हैं, जो कि एक हर एक गरीब के लिए, हर एक वो दलित के लिए, हर एक वो शोषित, वंचित, अति पिछड़ा के लिए, सोशल वर्ग के लिए एक आवाज़ है लालू यादव। उन्होंने जो भी कहा सही कहा। चलिए, तो क्या कुछ कहना चाहते हैं? अभी जो अमित शाह ने बोले थे, मतलब अंबेडकर ऐसा कुछ भाषा बोले थे सांसद भवन में, तो क्या लगता है कितना जो है इन पर लोग सहमत है, जो कि बाबा साहब के नाम पर लोग आज जीते हैं, बाबा साहब के नाम पर जो है लोग आज कहीं ना कहीं हक मिला है। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं इनके लिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप देख रहे हैं HP न्यूज़। धन्यवाद।